सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। सो गाइस, आप लोग के लिए एक और मैं स्टॉक एनालिसिस की वीडियो लेके आ चुका हूं। बेहतरीन वीडियो रहेगी, एंड तक बने रहना। सो गाइस, आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस के बारे में कि जो हमारे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद से जो अदानी ग्रुप के ऊपर इन जनरल जो इंपैक्ट पड़ा था। अगर मैं अदानी एंटरप्राइज की बात करूं तो काफी हद तक स्टॉक रिकवर हो चुका है, काफी अच्छे लेवल्स तक जा चुका है। उसने 1000 के अपने राउंड लेवल से अच्छा बाउंस लिया था। तो क्या सेम कहानी एटीजीएल में हो सकती है? टेक्निकली फंडामेंटली सारी बात करेंगे कि इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से, स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, पोजिशनल ट्रेड्स के अकॉर्डिंग एटीजीएल जो का अदानी टोटल गैस है, जो शेयर है हमारा, इन जनरल उसके हमें हाव भाव चाल क्या दिख रही है। और जो बहुत ही तगड़ा फॉल 4000 के लेवल से सीधा 520 पे इसको लाके पटका गया था जो हमारी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद से। तो अभी तक जो स्टॉक है हमारा करीबन 1000 रुपए 1006 पे ट्रेड कर रहा है जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जिस लेवल से ये गिरना शुरू हुआ था, ओवर द पीरियड ऑफ 6 महीने 1 साल, क्या बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, क्या टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग हम एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम एटीजीएल में एक्सपेक्ट कर सकते नहीं कर सकते? सारी बातें करेंगे इस ए टू जेड। एंड तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ब्रीफ एनालिसिस रहेगा आप लोगों के लिए अदानी टोटल गैस के बारे में। जो लोग हमारे इस स्टॉक में फंसे हुए हैं, जिन लोगों ने इसको होल्ड कर रखा था, जिन्होंने 3, 3500, 4000 से तक अभी तक इसको होल्ड कर रहे हैं, तो क्या उनको एक अपना पैसा वापस मिल सकता है? सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन दूंगा जब अदानी टोटल गैस की बात करेंगे। सो गाइस, सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर। जैसा कि आपको पता है 200 EMA हम यूज करते हैं सारी स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग वाली वीडियोस में। एंड आई होप आपने मेरी 200 EMA की वीडियो देखी होगी। सो गाइस, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो न्यूज आई थी वो करीबन इस लेवल के आसपास आई थी जब हमारा स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 4000 के बिल्कुल 4000 पे ट्रेड कर रहा था। ऑल टाइम हाई इसका 4000 ही था। तो 4000 पे न्यूज आई थी, आपको बहुत ही तगड़ा फॉल देखने को मिला था। अगर मैं आपको आपका प्राइस रेंज का फेवरेट टूल लगा के दिखाऊं कि कितना फॉल हमें देखने को मिला था, तो अप्रोक्सीमेटली हमें 87% तक स्टॉक हमारा करेक्ट हुआ था। 87% का फॉल हमें अदानी टोटल गैस लिमिटेड में देखने को मिला था। सो गाइस, अब क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या इन्वेस्टेबल है स्टॉक, किस लेवल्स पे इन्वेस्टिंग करनी है? सो गाइस, पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि जो इसका रीसेंट लो था 524 रुपए के आसपास था, 523 रुपए के आसपास, तो उस लेवल से भी अच्छा भागा है और एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न ही बना रहा है। जो लोग मेरी स्टॉक्स की इन्वेस्टिंग वीडियोस देखते हैं उनको ऑलरेडी पता है कि ये कौन सा पैटर्न बना रहा है, क्योंकि गाइस हम बार बार ये बात करते हैं कि टेक्निकली ठीक है, फंडामेंटली जरूरी है। दोनों पैरामीटर्स को देख के, दोनों पैरामीटर्स को जज करके ही हम इन्वेस्टिंग करते हैं, हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो मेरे को एक चीज बताओ आप लोग, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है। असेंडिंग, डिसेंडिंग, वेज बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, फ्लैग एंड पोल बन रहा है, कौन सा? ये आप लोगों पे छोड़ूंगा कौन सा पैटर्न बन रहा है। और हमें इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड कैसे करना होता है आपको पता है। हमें ब्रेकआउट जब आएगा हमें चाहिए उसमें गुड वॉल्यूम्स के बाद हमें चाहिए रीटेस्ट के बाद हमें चाहिए कैंडल की क्लोजिंग के बाद हमें फॉलोइंग कैंडल चाहिए जो रीटेस्ट को ब्रेक कर दे ऊपर की तरफ। फिर हम अपनी कुछ क्वांटिटी उधर ऐड करेंगे। आपने ब्रेकआउट पे ही 1/10 या 2/10 क्वांटिटी ऐड कर दी, जो रिमेनिंग क्वांटिटी आप ऐड करोगे, जो शेयर हमारा चलने लग जाएगा उसके बाद हम करते हैं। यही हमारा एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट होता है। यही हमारी प्रोबेबिलिटी रेट में बढ़ा देता है जब हमारी डायरेक्शन में कोई स्टॉक जा रहा है तो हम उसमें इन्वेस्टेड है या नहीं है। सो गाइस, आई होप आपको ये छोटी सी चीज में आपको बताई थी वो क्लियर हो गई होगी। गाइस, अगर अब मैं आप लोगों के लिए ड्राइंग हटाऊं, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है। इसमें हमें 1 वीक टाइम फ्रेम पे एक लॉन्ग लेग डोजी देखने को मिल रही है। एक 1 वीक टाइम फ्रेम पे हमें लॉन्ग लेग डोजी को मिलने को दिख रही है। और हम एक चीज देख पा रहे हैं जिसका 200 EMA का लेवल है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही। सो गाइस, इस कैंडल ने भी ट्राई किया, जैसे कि हमने बात करी कि, और इस कैंडल ने भी ट्राई किया, बट हुआ क्या कि आपको कंफर्मेशन नहीं मिली, आपको क्लोजिंग नहीं मिली, और फिर ऊपर की तरफ आपको एक बहुत बड़ी विक देखने को मिली। और इस विक के कारण ही मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं कि जो 200 EMA हमारा, इट इज एक्टिंग एज अ क्रूशियल रेजिस्टेंस। बार बार सप्लाई आ रही है, बार बार जो सेलर्स हैं डोमिनेट कर रहे हैं, बायर्स जितने हैं, तो इसलिए बार बार आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। ये जो हमारा लेवल है, कि जो हमारा 1100 का लेवल है, अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है, क्योंकि बार बार मल्टीपल कैंडल रिजेक्शन है, यहाँ पे ऊपर विक, फिर दोबारा सेल, फिर दोबारा जो डोजी की फॉर्मेशन हुई है 1100 के लेवल के आसपास हुई है। अगर हमें 1100 रुपए के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है, हमें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सो इट विल बी द टाइम टू गो लॉन्ग। अगर मैं अदानी टोटल गैस की बात करूं, मैं टेक्निकली आपको बता रहा हूं 1 वीक टाइम फ्रेम पे बता रहा हूं, ये छोटा टाइम फ्रेम नहीं होता। 1 वीक टाइम फ्रेम पे, अगर 1 वीक टाइम फ्रेम पे जितने बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं ना, उतना हमें होल्ड भी करना पड़ेगा स्टॉक को। ऐसा नहीं बोल रहा कि भैया 3-4 हफ्ते में टारगेट अचीव हो जाएगा 4000 का, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा। टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग बार बार 1100 के लेवल से सेलिंग आ रही है। जो हमारी डोजी फॉर्म हुई है, जो हमारी लॉन्ग लेग डोजी फॉर्म हुई है, अगर आपने मेरी डोजी की वीडियो नहीं देखी उसको जाके जरूर चेकआउट करना। उसमें सारी डोजी की बात करी थी, हमारी न्यूट्रल डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगन फ्लाई और ग्रेवस्टोन, सारी डोजी पर बात करी थी। और क्योंकि ये एक अच्छा और इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास बन रही है, तो गाइस इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं जो हमारा 1100 का लेवल है वो एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह ऐड करेगा। अगर हमें 1100 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिल गई, अगर हमें बहुत ही अच्छी कैंडल की फॉर्मेशन ऊपर की तरफ मिल गई, और तो होगा क्या, ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ जाएंगे और प्रोबेबिलिटी आपकी ट्रेड में बढ़ जाएगी। बट
1100 के लेवल ब्रेकआउट करने के लिए ना हमें बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम चाहिए रहेगी, हल्की फुल्की वॉल्यूम से काम बनेगा ही नहीं, बहुत बेहतरीन वॉल्यूम चाहिए हमें। सो गाइस मैं बार बार आपको इसलिए बोलता हूँ कि वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है जब हम बाइंग करते हैं, स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ने के लिए ना जब हम बात करते हैं दीवार की, दीवार पे हथौड़ा हम जितनी फोर्स से मारेंगे ना उतना दीवार हमारी जल्दी टूटेगी। सेम गोस फॉर लेवल्स। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं ना, जितना तेज बायर्स का मोमेंटम स्ट्रांग होगा ना उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ऊपर की तरफ जाने की, उतनी तेजी से आपकी रेजिस्टेंस, आपका सप्लाई जोन ब्रेक होगा, बायर्स उधर एकदम एक्टिव होंगे, और क्योंकि सब बाय कर रहे होंगे, बेचने के लिए कोई होगा नहीं, तो एकदम जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ प्रोपेल होता जाएगा। अगर जिसको हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग, जब शॉर्ट कवरिंग होती है ना, जो लोग बेच के बैठे होते हैं ऊपर की कॉल ऑप्शन, जब एकदम से प्राइस बढ़ेगा और फिर वो अपनी पोजीशन वहां से निकाल के और दूर की बनाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, हमारे बायर्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि बायर्स की तादाद बढ़ जाती है और सेलर्स की तादाद कम होती है, तो डिमांड एंड सप्लाई का पूरा खेल रहता है। अगर किसी लेवल पे बायर स्ट्रांग है तो प्राइस ऊपर जाएगा, अगर किसी लेवल पे सेलर स्ट्रांग है, क्योंकि इस वाले लेवल पे करंटली सेलर स्ट्रांग है, तो इसलिए बार बार आपको प्राइस की रिजेक्शन देखने को मिल गई बार बार, और इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डोजी फॉर्मेशन आपको मिली है। सो ये सब बातें जितनी भी हम कर रहे हैं ना, सारी आपको चार्ट के बेसिस पे बता रहा हूं, जो भी हमने चार्ट बस कैंडल स्टिक पढ़ी है और 200 EMA को देखा है, सब हम उसी के बेसिस पे बात कर रहे हैं। सो गाइस दिस इज द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। हमें पता है 1100 में बार बार सेलिंग आ रही है, तो 1100 पे ही हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए, 1100 के लेवल पे ही हमें एक रीटेस्ट चाहिए, बेहतरीन रीटेस्ट चाहिए, तो उसके बाद ही इट विल बी द टाइम टू गो लॉन्ग इन अदानी टोटल गैस। तो गाइस कुछ लेवल्स की बात करें अगर ऊपर की साइड और नीचे की साइड, सो एक जो आपका बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ये आपका 983 का लेवल है, 984 बोल लो, ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर इसके बाद ये लेवल टूटता है तो 922 का ये जो लेवल है इट विल एक्ट एज एन एक्सट्रीमली गुड सपोर्ट, क्योंकि बार बार प्राइस ने भी यहाँ पे अच्छा रिएक्ट कर रखा है। और गाइस अगर मैं आप लोगों के लिए अब एक बॉक्स पैटर्न के थ्रू एक रेंज बना दूं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि जो नेक्स्ट डे की डिमांड आएगी वो कौन से जोन पे आएगी। सो ये जो हमारा जोन मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, सो इट विल एक्ट एज अ गुड डिमांड जोन, क्योंकि प्राइस ने बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रखा है, और मेरे को नहीं लगता कि जिस लेवल तक ये गिरा था अभी वो लेवल हमें रिसेंटली देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर कहीं बस रेजिस्टेंस की बात करूं, तो जब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल रेजिस्टेंस, क्योंकि अभी हमारा शेयर जो ट्रेड कर रहा है वो 1006 के आसपास चल रहा है, तो एकदम रीसेंट एकदम सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो पहली इसके लिए रहेगी वो 1100 का लेवल होगा, क्योंकि 1000 पे बार बार सपोर्ट लेके बाइंग आ रही है, ठीक है। 1100 के बाद जो नेक्स्ट आपका टारगेट होगा वो अप्रोक्सीमेटली 1260 का होगा, अगर टू बी प्रिसाइज 1261 या 1262 बोल सकते हो, ठीक है। फिर जो उसका नेक्स्ट टारगेट होगा स्टॉक का, वो 1500 के ऊपर का टारगेट होगा, पहले 1500 ब्रेक होने देना, फिर 1530 के आसपास का इसका टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट की बात करूं। फिर धीरे धीरे ये जो स्विंग्स बने ये आपके ऊपर की तरफ टारगेट्स बनते जाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस व्हेन ब्रोकन टर्न्स इनटू सपोर्ट, क्योंकि जब अगर मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, फिर यहाँ का ब्रेकआउट आ रहा है, फिर जब नीचे आएगा ना हल्का सेल ऑफ, जब जो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो होगा क्या, इसको ब्रेकआउट करके फिर यहाँ पे सपोर्ट लेगा, जो पहले रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट बन गई। सो गाइस दिस इज नोन एज अ कांसेप्ट ऑफ पैरिटी। पैरिटी में क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है, क्योंकि जो रोल्स है वो रिवर्स हो गए हम, तो इसलिए हम पैरिटी टर्म यूज कर रहे हैं अपनी। सो गाइस आई होप आपको टेक्निकली थोड़ा क्लियर हो गई होगी चीजें। अभी तक हमें ये देखना है कि क्योंकि ऊपर की तरफ भी बहुत सारे गैप्स हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक है फंडामेंटली अभी बात करते हैं उसके बारे में, टेक्निकली इट इज स्टिल बुलिश, 1000 पे बार बार ये सपोर्ट ले रहा है, और ऊपर की तरफ में बात करूं तो 1100 से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। अब हमें ये देखना है, अगर हमें थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है तो 1000 का लेवल इसको ब्रेक डाउन करके सस्टेन करना पड़ेगा। अगर 1000 का लेवल टूटा तो बहुत ही शार्प और गंदी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी ATGL में, बट अगर 1100 का लेवल ऊपर की तरफ टूटा तो ये रॉकेट बन जाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो कितनी 1 वीक टाइम फ्रेम पे मल्टीपल रिजेक्शन ली हुई 1100 के लेवल से, और 1100 के लेवल पे ही हमारा 200 EMA भी खड़ा है। सो आई होप आपको थोड़ी चीजें क्लियर हो गई जो हमने बात करी अभी। सो गाइस अब एक काम करते हैं, फटाफट से ना जरा बैलेंस शीट एनालाइज कर लेते हैं। सो गाइस अदानी टोटल गैस का मैंने आप लोगों के लिए स्टॉक कर रखा है, स्टॉक खोल दिया। तो कंपनी करती क्या है, तो कंपनी इज एंगेज्ड इन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD बिजनेस एंड सप्लाइज नेचुरल गैस टू डोमेस्टिक कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल व्हीकल यूजर्स, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो इस मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है कंपनी की, मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की है 1,10,520 करोड़ की, करंट प्राइस 1005 का चल रहा है, बुक वैल्यू 29.4 की है, फेस वैल्यू 1 की, ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 20.7%, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी इज 20.4%, सेल्स ग्रोथ 3.44% की रिसेंट हाई लो हम देख सकते हैं। सो गाइस अब थोड़ा कॉल्स की तरफ चलते हैं। स्टॉक की ट्रेडिंग है 34.7 टाइम्स बुक वैल्यू, जो हमें कॉल्स आजकल हर स्टॉक में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन सब स्क्रीनर के अकॉर्डिंग हमारे जो स्टॉक्स है वो ऑलरेडी ओवर इन्फ्लेटेड है काफी ज्यादा। सो गाइस अगर मैं थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूं, मैं कंसोलिडेटली देख रहा हूं, स्टैंड अलोन में थोड़ी फिगर्स कम हो जाएंगी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो 99.9% ऑपरेशंस बेस्ड है ATGL के इंडिया में ही है। सो गाइस अगर मैं सेल्स की बात करूं तो आप देख पा रहे हो इंक्रीज हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है अभी तक का हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें देखने को मिला है दिसंबर 2023 में 288 करोड़, हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी तक का, जो हमें बैलेंस शीट में दिसंबर 2020 से दिसंबर 2023 में हम देख पा रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूंगा तो अभी तक का प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आपको हाईएस्ट देखने को मिल रहा है, जो हमारा दिसंबर 2023 का क्वार्टर था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज ऑल्सो मैक्सिमम हेयर। अगर मैं बात करूंगा आपके नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो मैक्सिमम
दिसंबर 2023 का जो हमारा क्वार्टर था, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटली इट इज अ गुड स्टॉक। सो गाइस अभी आपको पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे आती है रिजर्व्स और बोरिंग्स। सो गाइस इसमें हम एक चीज देख पा रहे हैं, जो बोरिंग्स है कंपनी पे, बोरिंग्स काफी ज्यादा है, बट इसमें हम एक चीज देख पा रहे हैं, जो हमारा मार्च 2023 का साल था, उसमें जो उसके कंपनी को बोरिंग्स थी वो 1422 करोड़ की थी, और उस टाइम जो रिजर्व थे 2831 करोड़ के थे। सितंबर 2023 का जो आपका डेटा आया उसमें 3126 के रिजर्व्स है, और जो बोरिंग्स है वो कम करी गई है, रिजर्व्स बढ़े हैं, बोरिंग्स कम करी गई है। सो गाइस आपको पता है जब रिजर्व्स बढ़ रहे होते हैं कंपनी का, बोरिंग्स कम होती रहती है, तो उसका जो पाथ होता है वो एक बहुत ही अच्छे पाथ की तरफ बढ़ती है कंपनी। सो गाइस जैसे कि हम देख पा रहे हैं सेम वही चीज फॉलो हो रही है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, बोरिंग्स कम हो रही है। सो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। सो गाइस टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स भी आपके ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहे हैं। नेट कैश फ्लो मार्च 2023 में -19 करोड़ था आपका। गाइज अब आपको पता है फटाफट शेयर होल्डिंग पैटर्न कितनी ज्यादा अहमियत रखता है हमारे एनालिसिस में। इसमें हम एक चीज देख पा रहे हैं स्टॉक में, जो प्रमोटर होल्डिंग है ना वो कांस्टेंट है। प्रमोटर देयर इज नो चेंज इन द प्रमोटर होल्डिंग, 74.8% की प्रमोटर होल्डिंग है इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग। FIS जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, एक चीज हम देख पा रहे हैं, हल्का सा उनका स्टेक कम हुआ है जून 2023 में। अगर आप देख पा रहे हो स्टार्टिंग से देखते हैं, मार्च 2021 में 19.12, फिर जून 2021 में 18.7872, फिर 18.89, फिर 18.16, मतलब धीरे धीरे उन्होंने अपना जो स्टेक है वो 13.06 से कर लिया। बट FIS के कंपैरिजन में जितना FIS ने बेचा DIS ने उतना खरीदा 2.16 से। अभी करंटली हम 6.14 पे खड़े हैं, और इसमें हम एक चीज देख पा रहे हैं कि पब्लिक की भी शेयर होल्डिंग बढ़ाई जा रही है, इसलिए जो स्टॉक है वो इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं दे रहा। मैंने एक चीज देखा है, जब मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, जब मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ, तो अगर किसी स्टॉक में, ये मैं अपनी सारी वीडियोस में आप लोगों के लिए जब स्टॉक एनालाइज कर रहे हैं उनमें ऑलरेडी बताया, जब FIS और DIS अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे होते हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर पब्लिक से होल्डिंग खींची जा रही है, पब्लिक की होल्डिंग कम करी जा रही है, सो गाइस जब ऐसा किया जाता है ना, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि स्टॉक में कुछ ना कुछ इनसाइड न्यूज चल रही है, क्योंकि तभी तो पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो FIS DIS चाहते हैं कि जो भी बेहतरीन पैसा उन लोगों का इस स्टॉक में बनेगा तो वही कमाए। तो इसलिए कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर होता है हमारा ये भी। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूंगा, पब्लिक की शेयर होल्डिंग कम करी जा रही है किसी स्टॉक में, और अगर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं होती। सो गाइस आई होप आपको हमारा अदानी टोटल गैस का एक अच्छा सा रिव्यू, जिसमें हमने टेक्निकली फंडामेंटली सारी बातें करी, वो पसंद आया होगा। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों का क्या एक ओवरलुक है, क्या एक ओवरव्यू है। अगर मैं अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात करूं, अगर मैं अदानी पोर्ट्स की बात करूं, मैं अदानी टोटल गैस की बात करूं, अदानी विल्मर की बात करूं, अदानी एंटरप्राइज की बात करूं, और भी जो कंपनीज है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, भर देना कमेंट सेक्शन कि आप लोग इन्वेस्टेड हो या नहीं हो, या आप सोच रहे हो इन्वेस्ट करने की। आप लोग अदानी इन जनरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में कैसा रिव्यू है, फटाफट मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड गाइस अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, उनको भी बताना कि अगर वो हायर लेवल से अदानी टोटल गैस लिमिटेड को होल्ड कर रहे हैं तो क्या उनको और होल्ड करना चाहिए, क्या उन्होंने एवरेजिंग करी। मेरे कमेंट सेक्शन में सब बताना यार, आई बी वेरी क्यूरियस टू नो कि आप लोगों ने अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में जब फॉल आया था उसको कैसे हैंडल किया था, मेरे को जरूर बताना। और क्या आप लोग अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को उन्हीं लेवल्स पे जाते हुए देख रहे हो जहां से वो गिरनी शुरू हुई थी या नहीं। और अदानी एंटरप्राइज का अगर किसी ने रिसेंटली 1100-1200 के लेवल पे खरीदा था और अभी तक होल्ड कर रखा है, वो भी मेरे को जरूर बताना। और गाइस बिना वीडियो को लाइक करे मत जाना। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ऑल आवर वीडियोस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी विल बी बैक विद अनदर ग्रेट वीडियो फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, सी यू गाइस।